बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर नंबर 6 की तरफ जो है वो चलते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट टाइम हम लोगों ने बेटा पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13 पे टॉपिक पढ़े थे निमोनिया एंड एस्थमा। आज हम लास्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज़ लंग कैंसर। और इसके साथ ही साथ हमारा जो है लेक्चर बेटा लास्ट लेक्चर नंबर 6 इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसका पार्ट बी में हम लंग कैंसर डिस्कस करेंगे और पार्ट ए में लंग कैंसर डिस्कस करेंगे और पार्ट बी में बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द पार्ट ए, दैट इज़ लंग कैंसर। सबसे पहले कैंसर का मतलब समझते हैं। What is the meaning of cancer? Cancer is actually the uncontrolled division of cells. हमारी बॉडी के अंदर सेल्स का बगैर कंट्रोल डिवाइड करना, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। और इससे ये साबित हो रहा है कि अगर ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन है, बगैर किसी कंट्रोल के प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये सेल्स ऐसे सेल्स होंगे जो कि हमारी बॉडी को चाहिए ही नहीं थे। तो सो दीज विल बी एबनॉर्मल सेल्स, या जिसको हम लोग कॉमनली ट्यूमर्स के नाम से भी जानते हैं। एबनॉर्मल सेल्स की फॉर्मेशन विद इन द लिविंग बॉडी, दैट इज नोन एज ट्यूमर्स। So tumors of abnormal cells are uncontrolled division of cell is referred as cancer. बेटा जी आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो है वो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिविंग सेल है और हमारी सेल की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो एक चीज़ जो है वो कंट्रोल कर रही होती है, जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ऐसी बात है। न्यूक्लियस के अंदर बेटा जी जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम्स है, जो कि जिनके ऊपर जीन्स हैं, जिनके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किस सेल ने पूरी की पूरी लाइफ में और किस सेल ने कब जो है वो डिवाइड होना है। सो न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर है हमारी सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन के अलावा और भी बहुत से फंक्शंस होते हैं, इवन सेल का हर फंक्शन जो है वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में है। लेकिन अब हम मेनली जो है सेल डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो न्यूक्लियस है वो उसके कंट्रोल में है। न्यूक्लियस में जो मौजूद क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन में जो जीन्स हैं वो कंट्रोल कर रही होती हैं हमारी सेल डिवीजन को। लेकिन अगर ये जीन्स बेटा जी किसी भी वजह से म्यूटेट हो जाते हैं, व्हाट इज मेंट बाय म्यूटेशन? व्हेन दीज जीन्स अंडरगो म्यूटेशन, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द रीजंस हियर। रीजंस हम इधर से जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये हमारे जो जीन्स जो है उनकी म्यूटेशन के रीजंस क्या हैं, जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारी जो है जन्म लेती है। सबसे पहले देखिए म्यूटेशंस क्या हैं। म्यूटेशन इज़ द सडन चेंज, अचानक से चेंज आना हमारे डीएनए में या हमारे जीन्स में। सडन चेंज इन आवर डीएनए, हमारे डीएनए में या हमारे जीन्स में सडन चेंज आना। सडन चेंज आने की वजह से हम एक किस्म के शॉक में सडन अचानक से आ रहे हैं, जिसके लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर ही नहीं है कि हाउ टू बियर, हमने इसको फेस कैसे करना है, इसको बर्दाश्त कैसे करना है। तो जब ये जीन्स म्यूटेट कर जाती हैं तो तब क्या होता है, हमारे सेल्स जो है वो आउट ऑफ द कंट्रोल डिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं कि जिन सेल्स की हमारी जो है वो बॉडी को ज़रूरत नहीं है। तो अब हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। अब बेटा जी जाहिर सी बात है, लंग कैंसर क्या है? लंग कैंसर इज़ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ लंग टिश्यूज़ और लंग सेल्स। अब हम काजेस में जो है वो डिस्कस करेंगे कि इसके काजेस जो हैं वो क्या हैं। ये जो हमने यहाँ पे बात छोड़ी थी कि वाई कैंसर काज, कैंसर किस तरह से काज जो होता है काजेज में। सारे के सारे कैंसर की सबसे पहले हम कॉमन काजेस देखेंगे। कॉमन काजेस होती हैं कैंसर की हमारे पास कार्सिनोजेंस। सबसे पहली बात आ रही है कार्सिनोजेंस।
कार्सिनोजेंस ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर काज करते हैं। हमारी जो है वो ऐसे केमिकल्स जो कि कैंसर काज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कार्सिनोजेंस। अब ये कार्सिनोजेंस, अगर हम स्पेसिफिकली लंग कैंसर की बात करें तो ये कार्सिनोजेंस जाहिर सी बात है सिगरेट के धुएं में या सिगरेट में होंगे। सिगरेट स्मोक कंटेन्स कार्सिनोजेंस, ऐसे केमिकल्स होंगे जो कि कैंसर काज कर रहे हैं। इवन के कहते हैं कि कॉमनली जो सिगरेट होता है, सिगरेट के अंदर जो है वो तकरीबन 50 कार्सिनोजेंस होते हैं। अच्छा, साथ ही दूसरी रीज़न है हमारे पास आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो है ये भी जो है वो कैंसर काज करती हैं। वो किस तरह से? फॉर एग्जांपल कोई भी रेज हमारी बॉडी से पास हो रही हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, जब ये रेडिएशंस हमारी बॉडी से पास होती हैं तो हमारी बॉडी को कर देती हैं आयोनाइज, या दूसरे लफ्ज़ों में हमारे सेल्स को एक्साइटेड बना देती हैं। सेल को एक्साइटेड बनाएंगी तो हमारे सेल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? दे विल बी रिएक्टिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है? रिएक्टिव होने से क्या मुराद है कि इसके अंदर के जो जीन्स हैं वो क्या हो जाएंगे? ख़राब हो जाएंगे या म्यूटेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से सेल जो है वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट कर देता है। तीसरी रीज़न ख़ास करके लंग कैंसर के बारे में है, वो है जी हमारे पास स्मोकिंग। कि स्मोकिंग इज़ द मेन काज ऑफ लंग कैंसर, क्योंकि स्मोक के अंदर, सिगरेट के अंदर नंबर ऑफ द, अभी हमने मेंशन किया, नंबर ऑफ द तकरीबन 50 कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं। इसके अलावा पहली ये काज होगी, दूसरी ये काज होगी, तीसरी स्मोकिंग, और चौथी कॉमन काज होती है कैंसर की, डैट इज़ द वायरल इन्फेक्शन। कि कोई भी वायरस जो है, किसी भी वायरस का इन्फेक्शन जो है वो कॉमनली जो है वो हमारे जीन्स को म्यूटेट कर सकता है, हमारे डीएनए को चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लंग कैंसर हो सकता है। सो लंग कैंसर इज़ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द लंग सेल्स या एब्नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ, जिसको हम कॉमनली ट्यूमर्स कहते हैं। हमारे सेल्स का जो कंट्रोल सेंटर है डैट इज़ न्यूक्लियस, जिसने ये कंट्रोल किया हुआ है कि किस सेल ने कब डिवाइड और पूरी की पूरी लाइफ में जो है वो कितनी दफ़ा डिवाइड होना है। लेकिन अगर ये जीन्स म्यूटेट हो जाते हैं ड्यू टू कार्सिनोजेंस, आयोनाइजिंग रेडिएशन, स्मोकिंग या वायरल इन्फेक्शन की वजह से, तो हमारी जीन्स म्यूटेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे सेल्स जो है वो पागल हो जाते हैं किस्म के, मतलब कि अनकंट्रोल हो जाते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, जिसकी वजह से वो जो है वो बेधड़क जो है वो डिवीजन करना शुरू कर देते हैं। और ना सिर्फ ये सेल्स जो है एक ही जगह पे लिमिट रहते हैं, एक ही जगह पे कन्फाइंड रहते हैं, बल्कि ये सेल्स जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ये कैंसर सेल है, तो ये कैंसर सेल जो है वो क्या होते हैं कि साथ वाले एडजेसेंट सेल्स में, एडजेसेंट टिश्यूज़ में पेनिट्रेट कर देते हैं और उसमें भी इन्फेक्शन जो है उसमें भी कैंसर स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, लास्ट टर्म हमारे पास आ रही है जी, दो टर्म्स है हमारे पास। एक है जी हमारे पास पैसिव स्मोकिंग। ये जो लोग कहते हैं ना कि हम सिगरेट नहीं पीते, लेकिन हम जो है वो किसी ऐसी कंपनी में बैठते हैं जहाँ पे स्मोकिंग होती है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। टू टर्म्स, एक्टिव स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग का मतलब होता है कि एक इंसान, एक पर्सन खुद जो स्मोकिंग कर रहा है, जो सिगरेट पी रहा है, ही विल बी द एक्टिव स्मोकर। पैसिव स्मोकर्स वो होते हैं जो कि इन एक्टिव स्मोकर्स का धुआं इनहेल करते हैं, स्मोक इनहेल करते हैं। तो इनमें भी बेटा जी चांसेस होते हैं लंग कैंसर के, किसी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के, क्योंकि सिगरेट के दो एंड्स होते हैं, एक होता है बर्निंग एंड और एक होता है फिल्टर एंड।
तो इनमें भी जो है वो उतने ही चांसेस होते हैं लंग कैंसर के या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के, क्योंकि फिल्टर एंड की तरफ जो है वो केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फिल्टर एंड की तरफ नहीं, बिकॉज बर्निंग एंड की तरफ जो है वो केमिकल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और बर्निंग एंड जो है वो पैसिव स्मोकर्स की तरफ होता है, पैसिव स्मोकर्स को फेस कर रहा होता है। और जब ये धुआं एक्टिव स्मोकर्स का इनहेल करते हैं तो नंबर ऑफ़ केमिकल्स उनके नोज़, उनके माउथ के ज़रिए उनकी बॉडी में, उनके लंग्स में एंटर होते हैं, जिसकी वजह से उनमें भी एज सच चांसेस होते हैं, एक्टिव स्मोकर्स लाइक चांसेस होते हैं लंग कैंसर के या किसी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के या किसी भी कैंसर के। तो हमने जो है वो पार्ट ए पहले कंसर्न किया लंग कैंसर के बारे में। अब हम जो है वो पार्ट बी डिस्कस करेंगे। वो है जी हमारे पास दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 6 एंड द पार्ट बी, and our lecture is bad effect of smoking। बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग का नाम सुन के आपके जहन में ये चीज़ जो है वो आनी चाहिए। खुद सोचें कि स्मोकिंग की वजह से जो है वो कौन कौन से जो है असरात, बुरे असरात जो है वो मुरतब हो सकते हैं, कि अगर जो है वो पर्सन जो है स्मोकिंग करता है तो उसकी जो है वो बॉडी पे या इन्वायरमेंट पे या किसी दूसरे पर्सन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और सबसे पहले हम जो है वो टिपिकली एक इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक पर्सन जो कि स्मोकिंग करता है तो उसकी बॉडी पे जो है वो क्या असर पड़ता है। तो हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 का पार्ट बी, and the topic is bad effects of smoking। बुरे असरात, स्मोकिंग के बुरे असरात। अभी हमने पीछे वाले लेक्चर में ये पढ़ा लंग कैंसर के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्मोकिंग में तकरीबन 50 कार्सिनोजेंस होते हैं। अब हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। कहा यह जाता है कि तकरीबन 4000 तक केमिकल्स होते हैं सिगरेट के अंदर। 4000 तक केमिकल्स होते हैं, जिसमें से 50 जो है वो कैंसर काजिंग है या कार्सिनोजेंस हैं। अच्छा जी, अब हम बारी बारी करके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं स्मोकिंग के। तो पहला इफ़ेक्ट है हमारे पास, इट विल लीड टुवर्ड द कैंसर। स्मोकिंग की वजह से कैंसर होता है। एक तो कैंसर हमने भी पढ़ लिया, डैट इज़ द लंग कैंसर। स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है, प्लस स्मोकिंग की वजह से किडनी का भी कैंसर होता है, प्लस स्मोकिंग की वजह से ब्रेस्ट का भी कैंसर हो सकता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर का भी हो सकता है। सो कैंसर जो है वो कि हमारे किसी भी बॉडी रीजन का जो है वो कैंसर जो है वो मुमकिन है। तो सबसे पहली बात है कि स्मोकिंग जो है वो कैन बी कैंसर काजिंग के, स्मोकिंग की वजह से जो है कैंसर हो सकता है। इसके अलावा कॉमनली हमने पढ़ लिया कि स्मोकिंग विल लीड टू डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो हैं, जिस तरह हो गया एम्फीसीमा हो गया या ब्रोंकाइटिस हो गया, तो ये जो है किसकी वजह से हो सकते हैं, स्मोकिंग की वजह से। तीसरा इफ़ेक्ट है, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे स्मोकिंग का क्या इफ़ेक्ट होता है। अभी हम एक केमिकल का तस्करा करने जा रहे हैं, दैट इज़ द कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड टिपिकली आप लोग जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड वैसे भी इसको साइलेंट किलर कंसिडर किया जाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या करती है, दैट इज़ मोर पॉइजनस, बहुत ज़्यादा पॉइजनस नेचर होती है।
ये क्या करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, हमारे ये सिगरेट स्मोक में जो प्रेजेंट जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या करती है, ये हीमोग्लोबिन के साथ जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है। अगर हम टिपिकली देखें तो हीमोग्लोबिन में क्या है जी, सेंट्रल एलिमेंट जो है वो क्या है, आयरन है, और साथ जो है वो ऑक्सीजन अटैच होते हैं, ऑक्सीजन से अटैच होते हैं, जो कि अटैच भी हो रहे हैं और लिविंग सेल्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट भी किए जा रहे हैं। तो जब जो है वो स्मोकिंग की जाती है तो ये कार्बन मोनो ऑक्सीजन के बजाय जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो अटैच हो जाते हैं इस हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से क्या करते हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड इस ऑक्सीजन, अब ये जो हमारे पास हीमोग्लोबिन में नहीं है ये है कार्बोक्सिली हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इस ऑक्सीजन को, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन बाइंड है यहाँ पे इसके साथ आयरन के साथ, जिसको लिविंग सेल्स को ट्रांसपोर्ट करना था, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, इस ऑक्सीजन को अपने साथ टाइटली बाउंड कर देती है कि इसकी बॉन्डिंग को अपने साथ इस तरह से जो है वो मजबूत बना देती है कि इस ऑक्सीजन को डिस्चार्ज नहीं होने देती, हमारे लिविंग सेल्स को ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर दी जाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे लिविंग सेल्स को ऑक्सीजन की कमी होगी और हमारे लिविंग सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है बेटा जी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ये हीमोग्लोबिन के साथ आके अटैच होती है, ऑक्सीजन को टाइटली बाउंड कर लेती है ताकि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के रेट को डिक्रीज़ किया जा सके, और लिविंग सेल्स को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो दे विल ऑटोमेटिकली डाई। दूसरा इम्पैक्ट क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में स्मोकिंग का, कि ये जो है क्या करती है, ये नंबर ऑफ प्लेटलेट्स को, जो डिफरेंट केमिकल्स मौजूद हैं स्मोकिंग के अंदर, वो क्या करते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की अमाउंट बढ़ा देते। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ऐसे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब इनकी अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हमारा ब्लड जो है वो क्या होगा, विस्कस हो जाएगा, हमारा ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाएगा और ब्लड विल बिकम विस्कस, जिसकी वजह से ब्लड वेसल से ये इजीली पास नहीं हो सकता, जिसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़, हार्ट अटैक भी हो सकता है और आर्थीरियोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। अब आर्थीरियोस्क्लेरोसिस थोड़ा बहुत टच कर लेते हैं। इसमें ये होगा बेटा जी कि जब हमारा ब्लड विस्कस हो जाएगा, मेन इसमें ये होता है कि जब फैट जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं हमारे ब्लड वेसल, खास करके आर्टरीज में। अब जब ब्लड विस्कस होगा तो क्या होगा कि ब्लड का फ्लो जो है, फ्लो रेट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड के सेल जो हैं वो बजाय आगे जाने के यहीं पे अकोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज की जो है ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है, जिसको हम टिपिकली रेफर करते हैं जी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। और जब कैल्शियम के आयंस जो हैं आके इसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं तो हमारी आर्टरीज की वॉल्स को हर्ड किया जा सकते हैं, एंड दिस इज टिपिकली नॉन एज आर्थीरियोस्क्लेरोसिस। अच्छा जी, चौथी बात यह है कि स्मोकिंग की वजह से अ नंबर ऑफ इन्फेक्शंस अराइज होते हैं, कि बैक्टीरिया वायरस को ये मौका मिल जाता है कि उस पर्सन की बॉडी पे इजीली अटैक कर सकें। जिस तरह टीबी के जो है वो चांसेस जो हैं वो स्मोकर के 2 to 4 टाइम्स बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन के केस में टीबी के चांसेस जो है वो कम होते हैं, लेकिन स्मोकर के केस में 2 to 4 टाइम्स बढ़ जाते हैं। टीबी क्या है बेटा जी, टीबी भी एक इन्फेक्शन है, और मैंने आपको बताया इन्फेक्शन ऐसी बीमारी है जो किसी भी माइक्रोबियल एजेंट की वजह से होती है। टीबी होती है एक बैक्टीरिया के जरिए, जिसको हम कहते हैं मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और एक इन्फेक्शन तो हमने टच किया हुआ अपने चैप्टर में, डायसेरी निमोनिया, जो कि था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से हो रहा था।
और नमूनिया के जो है वो 2% चांसेस बढ़ जाते हैं ज़्यादा स्मोकर्स के केस में कि उन्हें नमूनिया हो एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन। आखिरी हमारे पास इम्पैक्ट है कि हमारे जो टीथ हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, हमारे जो है टीथ जो है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, हमारे टीथ के ऊपर प्लैक या स्टेनिंग होना शुरू हो जाती है, पिलाहट आ जाती है, वीक हो जाते हैं और टूथ लॉस के चांसेस जो है स्मोकर्स में 2 to 3 टाइम्स जो है वो बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। तो बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग में हम लोगों ने पढ़ा कि इस स्मोकिंग के जो है वो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो 4000 टिपिकली केमिकल प्रेजेंट होते हैं टोबैको स्मोक में, जिसमें 50 कैंसर काजिंग या कार्सिनोजेंस हैं। पहला है कि स्मोकिंग विल लीड टुवर्ड द कैंसर लंग कैंसर भी हो सकता है, किडनी का भी हो सकता है, ब्रेस्ट का भी हो सकता है, ब्लैडर का भी हो सकता है, लीवर का भी हो सकता है, हमारी बॉडी के किसी भी रीजन का हो सकता है। दूसरा, स्मोकिंग विल लीड टुवर्ड डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक एम्फीसीमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह। तीसरी और अहम बात, ये सर्कुलेटरी सिस्टम को किस तरह से डैमेज करता है कि स्मोकिंग में मौजूद जो केमिकल है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन में मौजूद ऑक्सीजन और आयरन के साथ बाइंड कर देता है। इनकी बॉन्डिंग को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो लिविंग सेल्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर दी जाती, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जब लिविंग सेल्स को नहीं मिलेगी तो हमारी लिविंग सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी। तीसरी ये बात है हमारे पास कि इसकी वजह से, स्मोकिंग की वजह से हमारे ब्लड के अंदर नंबर ऑफ़ प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं और प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हमारा ब्लड विस्कस हो जाता है, जिसकी वजह से अ नंबर ऑफ़ हार्ट डिजीज़ या वेस्कुलर सिस्टम की डिजीज़ या ब्लड वेसल्स की डिजीज़ जो है रोनुमा होती हैं। चौथा ये है हमारे पास कि इसकी वजह से जो है नंबर ऑफ़ इन्फेक्शंस जो है वो हमारे पास जो है इंक्रीज़ होते हैं। टीबी के 2 to 4 चांसेस स्मोकर्स में बढ़ जाते हैं, निमोनिया के 2 टाइम चांसेस बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन। टूथ लॉस की अगर बात करें तो स्मोकर्स के टीथ जो है वो वीक हो जाते हैं, स्टेनिंग होना शुरू हो जाती है, उनकी जो होती है तो टीथ के ऊपर सबसे आउटर वाली होती है लेयर जिसको हम कहते हैं इनेमल, ये एनेमल डिस्चार्ज हो जाती है, टूट जाती है, जिसकी वजह से उनके दांत सेंसिटिव होना शुरू हो जाते हैं और 2 to 3 टाइम उनमें चांसेस जो है वो टूथ लॉस के जो है वो बढ़ जाते हैं। होप सो के आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो आज जो है हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका, दैट इज़ बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, लास्ट टॉपिक था जिसका, और जो है वो गैसेस एक्सचेंज में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है वो एक और टॉपिक, एक और मेजर टॉपिक लेंगे। होप सो स्टूडेंट्स का आपको चैप्टर्स का हर चैप्टर का जो है वो एक चैप्टर का जो है हर टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो बार बार इन वीडियोस को जो है वो पॉज करके रिवाइंड करके देखें ताकि आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। अपने पास इन लेक्चर्स को नोट करें, इनके की पॉइंट्स नोट करें ताकि जो है वो आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। हमारे स्कूल की तरफ से, ब्लूमिंग की तरफ से दिए हुए नोट्स को साथ साथ कंसल्ट करें कि कौन से टॉपिक से कौन सा टॉपिक जो है वो कौन से क्वेश्चन कंसर्न हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको जो है वो लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।